पाठ 19 नरवदी। पुनर्लेखक लक्ष्मी नारायण पयोधी जी। यह एक लोक कथा है। इस कथा में एक मनुष्य था, उसका नाम दुग्गन था। वह अपनी बेटी नरवदी को लेकर जंगल में लकड़ी काटने गया था। पैराग्राफ फर्स्ट। मैकल के शिखर पर घने ऊंचे पेड़ तो थे, लेकिन झरने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दुग्गन भटकता रहा। उसका भी प्यास के मारे बुरा हाल था। वह सोच रहा था, जब प्यास के कारण मेरी यह दशा है तो नन्ही जान नरवदी का क्या हाल होगा। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज तमतमाया हुआ था। दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए। वह लगभग रुआसा गिड़गिड़ाया, हे प्रभु, मेरी लाडली की रक्षा कर। वह बिना माँ की बच्ची है। उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ नरवदी नामक पाठ से ली गई है। इस लोक कथा के लेखक लक्ष्मी नारायण पयोधी जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत गोंडी लोक कथा में लेखक ने नर्मदा नदी के उद्गम की कल्पना प्रस्तुत की है। व्याख्या। मैकल पर्वत अमरकंटक पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वहाँ कोई झरना नहीं था, क्योंकि झरने के बहने की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। दुग्गन अपनी प्यासी बेटी नरवदी के लिए पानी लाने के लिए चारों ओर भटकता रहा। वह भी प्यास से पीड़ित था। उसने विचार किया कि जब प्यास से मेरी यह दशा है तो अति छोटी सी मेरी पुत्री नरवदी का हाल तो प्यास से बहुत बुरा हो रहा होगा। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज अपनी रोशनी से तप रहा था। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की। वह प्रार्थना करते समय रो रहा था। दयनीय अवस्था में कहने लगा कि हे ईश्वर, तू मेरी प्यारी पुत्री नरवदी की रक्षा करना। वह बिना माँ की बेटी है। उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा।